रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। अर्थात श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयन, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति देत रुधिर अरु भैसा कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरे निकच जाए लातिन हति हति चले पराए ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारहि बारा कोपि मरत सुत अंगद धाये हत त्रिशूल और धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ सिसूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जग खंडा उठी बहोरे मारुति जब राजा हतहि कोपिते ही घाउन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरैन मारा तब धावा करी घोर चिकारा आवत देखी क्रुद्ध जन काला लक्ष्मण छाड़ बिसिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिक्कार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सी आवत पबिसम बाना तुरत भयो खल अंतर धाना विविध वेश धरि करई लड़ाई कबहु प्रकट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा लक्ष्मण मनास मंत्र दृढ़ावा एहि पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा सर संधान कीन करिदापा छाड़ा मान माजूर लागा मरति बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह अस कहि छाड़ से प्राण धन्य धन्य तब जाननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है, धन्य है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो तास मरण सुनि सूर गंधर्वा चढ़ी विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरषि सुमन दुंदुभि बजावहि श्री रघुनाथ बिमल जस गावहि जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया।
स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु बहि आए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो परौ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे।